आंखें बंद रहेंगी और रीढ़ सीधी रहेगी। सुखासन में रीढ़ सीधी रहेगी और सहज शांत होकर बैठे रहना है। अपनी तरफ से शांत होना है और यदि कोई अशांति चल रही है तो उसे चलने देना है। अशांति कोई विजातीय तत्व है, कोई फॉरेन एलिमेंट है, उसे चलने देना है। तुम शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, सहज हो जाओ और जो अशांत है उसे अशांत रहने दो, जो असहज है उसे सहज रहने दो, असहज को असहज रहने दो, अशांत को अशांत रहने दो, उसे शांत करने की कोशिश मत करो। जो बेचैनी है उसे रहने दो बेचैनी, उसे मैनेज करने की कोशिश मत करो, उसे सुधारने की कोशिश मत करो। जो चल रहा है उसे चलने दो। बहुत कुछ चल रहा है, अरे सृष्टि पूरी चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, अनंत कुछ चल रहा है, चलता रहेगा, चलने दो, चलने दो। तुम कौन होते हो उसे सुधारने वाले? तुम कौन होते हो उसे चलाने वाले? तुम कौन होते हो उसका गुणा भाग लगाने वाले, इसकी व्यवस्था रखने वाले, इसका रिकॉर्ड रखने वाले? अशांति है, हाँ है, चलने दो। बेचैनी है, हाँ है, होने दो। असहजता है, हाँ है, होने दो। तरह तरह की ध्वनियां हैं, चित्र विचित्र किस्म की। रेजिस्ट करोगे तो वह क्या है? प्रतिरोध करोगे तो क्या है? बाधा है। तुम इसे स्वीकार कर लो, चलने दो। सृष्टि ऐसी चलती है चलने दो उसे, स्वीकार करो। तुम सहज हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम मौन हो जाओ। तुम यह सब नहीं हो। तुम इनका जोड़ क्यों बन जाते हो? बेचैनी का, असहजता का। तुम इनका जोड़ नहीं हो, तुम इनके जानने वाले हो। सहज जानना होगा तो तुम सहज हो जाओगे, शांत हो जाओगे। तुम शांत हो जाओगे, अशांति कहीं दूर चलती रहेगी, बेचैनी कहीं दूर चलती रहेगी। यह गुणा भाग या सृष्टि, यह संसार सब दूर कहीं चलता रहेगा और चलता रहा है, चलता रहेगा, सदा से चलता आया है, सदा चलता रहेगा। चलने दो उसे कहीं दूर, दूर चलेगा, तुम में नहीं चलेगा। तुम उसे जानते रहोगे। इतने गुणा भाग के जीवन में तो हर जगह गुणा भाग डाल दिया है। क्यों एसोसिएट हो जाते हो? बेचैनी है, असहजता है, विकार है, जो कुछ है, दूर कहीं है। तुम उन्हें नाम क्यों देते हो कि यह असहजता है, यह विकार है, यह बेचैनी है, यह अशांति है, यह फलाना है, यह ठिकाना है? अरे दूर कुछ चल रहा है, जाने क्या चल रहा है, चलने दो। गुणा भाग क्यों लगाना? एसोसिएट क्यों हो जाते हो? क्यों समझने की कोशिश करते हो इन सबको? क्यों परिभाषा देते हो? क्यों परिभाषा देते हो इनको? जिंदगी भर से तो समझ रहे हो, क्या कभी समझ पाए? जिंदगी भर से इस अशांति से जूझ रहे हो, कभी जूझ पाए, कभी जीत पाए? जिंदगी भर से बेचैन हो, किस बेचैनी से कभी पार हो पाए? कितने गुणा भाग, कितने शेड्यूल्ड, कितने रोबोटिक, कितने सिस्टमेटिक। ये सारे सिस्टम्स तुम्हें कहीं से पार ले जा पाए? दूर कहीं कुछ, बहुत कुछ घट रहा है, घटने दो ना उसे। अपने से घट रहा है, तुम थोड़ी ना घटा रहे हो। बहुत कुछ घट रहा है, घटने दो। तुम्हें समझना क्यों है इसे?
तुम इसे समझना क्यों चाहते हो? इस पे तुम अपने निर्णय क्यों देना चाहते हो? तुम इन्हें परिवर्तित क्यों करना चाहते हो? तुम अपने केंद्र पर शांत सहज मौन हो जाओ। तुम्हारे केंद्र के बाहर सब कुछ है, हलचल है, सदा से है, सदा रहेगी। उसे क्यों नाम देते हो कि यह अशांति है, यह बेचैनी है, यह विकार है? यह कोई गुण, मनोविकार हैं, यह आग्रह है, दुराग्रह है। तुम इनके खिलाफ कुछ पाना चाहते हो। इनके खिलाफ, तुम अशांति के खिलाफ शांति नहीं पा सकते। तुम असहजता के खिलाफ सहजता नहीं पा सकते। तुम्हें कुछ पाना नहीं है। तुम्हारी शर्तों को समझो। तुम कहते हो जब ये अशांति जाएगी तब शांति आएगी, यह बेचैनी जाएगी तब शांति आएगी, यह विकार जाएंगे तब शांति आएगी। अपने गुणाभाग देखो तो, तुम किन गुणाभागों में हो? तुम ऐसी असंभव शर्तें लगा रहे हो, इन असंभव शर्तों के साथ जी रहे हो, इन असंभव शर्तों के साथ तुम कुछ पाना चाहते हो। कैसे संभव होगा? जीवन गंवा दिया, अब तो समझो। क्यों पाना है कुछ? क्यों सुधारना है कुछ? क्यों मैनेज करना है कुछ? तुम अपने केंद्र पर स्थिर हो जाओ और जो जैसा है उसे जानते रहो। उन्हें नाम रूप क्यों देना है? उन्हें परिभाषा क्यों देनी है कि अशांति है, बेचैनी है, यह विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बैर है, मात्सर्य है, घृणा है, भय है, यह है, वह है, फलाना है, ठिकाना है, अहंकार है, विचार है, चिंतन है। ये सब क्यों विचार चल रहे हैं? चलने दो ना। अरे दूर कहीं चल रहा है कुछ तो तुम्हें क्या लेना देना है? अरे बहुत कुछ चल रहा है, पूरी सृष्टि चल रही है। सृष्टि चलने का नाम है, सृष्टि हलचल का नाम है, सृष्टि हलचलों का जोड़ है। अनंत हलचलें हैं, अनंत हलचलें हैं, और अनंत हलचलें शाश्वत हैं, सदा से हैं, ऐसे ही हैं, ऐसी ही सृष्टि है। अनंत हलचलों का जोड़ है और शाश्वत रूप से ऐसा ही है। चलने दो उसे। तुम सृष्टि को क्यों शांत करना चाहते हो? सृष्टि शांति नहीं है, सृष्टि हलचल है। जैसी है उसे स्वीकार करो। वह हलचल गलत कैसे हो गई? तुम कैसे निर्णायक हो गए कि वह हलचल गलत है? हु आर यू? तुम कहां से वह अथॉरिटी हो गए कि हलचल गलत है? शांत हो जाओ, सहज हो जाओ, मौन हो जाओ अपने केंद्र में, और बाहर जो चल रहा है उसे चलने दो। अरे बाहर हलचल है उसे चलने दो, बाहर अशांति उसे चलने दो, बाहर बेचैनी उसे चलने दो, बाहर विचार है उसे चलने दो, बाहर शोर है उसे चलने दो, बाहर अव्यवस्था है उसे चलने दो। ये सब तुम्हारी परिभाषाएं हैं, तुम्हारी सापेक्षताएं हैं, तुम्हारी सापेक्षिक सोच है, तुम्हारे गुणाभाग हैं। ये सब तुम्हारे गुणाभाग हैं। तुम्हारे शांति के आग्रह जो है वो किसी अशांति की तरफ तुम्हें इंगित करते हैं।
और तुम चाहते हो कि तुम उसे ठीक कर दो, तब शांति आएगी। अरे शांति तुम अपने भीतर में सहज हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठहर जाओ, बस सब कुछ है वहाँ। वहाँ शांति है, मौन है, सहजता है, सब कुछ है वहाँ, सब कुछ है ही। तुम कहते हो कि जब बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा, दुनिया ठीक हो जाएगी, तब मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। अरे दुनिया ठीक हो जाएगी तब तुम ठीक होगे, तो दुनिया तो तुम्हारे हिसाब से कभी नहीं होने वाली है। और दुनिया जैसी है परफेक्ट है, तुम्हारे हिसाब से दुनिया कभी नहीं होने वाली है। दुनिया जैसी है सदा से ऐसी है और हमेशा परफेक्ट है, हमेशा अपनी कॉस्मिक रिदम में है। कॉस्मिक रिदम हमेशा से परफेक्ट है। परमात्मा जैसा होना चाहिए वैसा है। तुम मत सुधारो परमात्मा को, तुम अपने गुणाभाग अपने पास रखो, रिलैक्स हो जाओ, विसर्जित कर दो अपने गुणाभाग। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, अपने से जाना जा रहा है, और जो हो रहा है जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, परफेक्ट है। किसी सुधार की कोई जरूरत नहीं है, उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्वीकार कर लो, परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। कॉस्मिक रिदम परफेक्ट है, उसे जैसा होना चाहिए वैसी ही है। बस स्वीकार कर लो, बात बन जाएगी, बात बनी हुई है। तुम व्यर्थ में क्यों चेष्टाएं कर रहे हो? श्वास अपने से आ रही है, अपने से जा रही है, जानना हो रहा है। तुम उसे मैनिपुलेट क्यों करते हो? उसे मैनेज क्यों करते हो? उसे कम ज्यादा क्यों करते हो? जानना हो रहा है, अपने से हो रहा है, तुम कंसंट्रेट क्यों होते हो? तुम जानने के प्रयास क्यों करते हो? तुम अपने तई जानना चाहते हो। अरे अपने तई मत जानो, जानना अपने से हो रहा है, सहजता से हो रहा है, स्वभाव है जानना। तुम अपने तई क्यों जानना चाहते हो? अरे रूट कॉज पहचानो, यहीं से तुम गड़बड़ करते हो। तुम अपने तई जानना चाहते हो, अपनी सापेक्षता में चीजों को जानना चाहते हो, अपने गुणाभाग की सापेक्षता में चीजों को जानना चाहते हो। जानना अपने से हो रहा है, तुम अपने गुणाभाग को हटा दो। जानना अपने से हो रहा है, तुम्हारे गुणाभाग की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि की जरूरत नहीं है, तुम्हारे इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस जो भी होगी उसको किनारे रख दो, सहज हो जाओ। सेंसेशन सारे अपने जाने जा रहे हैं, सेंसेशन हो रहे हैं और जाने जा रहे हैं, अपने से हो रहे हैं, अपने से जाने जा रहे हैं। तुम्हारी जरूरत कहाँ है? तुम्हारी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस की जरूरत कहाँ है? तुम्हारी बुद्धि की जरूरत कहाँ है? वहां पर आंखों के सामने जो जैसा है देखना हो रहा है, तुम क्यों देख रहे हो? देखना अपने से हो रहा है, तुम क्यों बीच में आ जाते हो देखने के लिए? अरे देखना अपने से हो रहा है, तुम्हारी जरूरत है कहाँ? तुम्हारी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस की जरूरत है कहाँ? क्यों टांग फंसाते हो अपनी? ध्वनियां सुनी जा रही हैं, अपने से सुनी जा रही हैं, तुम सुनना चाहते हो, यह ज्यादा सुनना चाहते हो, यह कम सुनना चाहते हो, इससे तुम समझना चाहते हो। अरे तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओ, तुम दूसरों को क्यों शांत करना चाहते हो? दुनिया को शांत करना चाहते हो? अरे तुम शांत हो जाओ। ध्वनियां हैं, कोई अच्छी नहीं है, कोई बुरी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है, कोई वैसी नहीं है, सारी ध्वनियां एक साथ अपने आप सुनी जा रही हैं। तुम क्यों टांग फंसाते हो कि यह ध्वनि सुननी है, इसको समझना है, यह फलानी है, यह ढिकानी है? अरे बुद्धि, अपनी बुद्धि को किनारे रखो, अपने इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को किनारे रख दो, उसकी जरूरत नहीं है। यहां तुम किसी नौकरी जॉब में नहीं आए हो, यहां तुम तो कुछ धंधा नहीं कर रहे हो। तुम रिलैक्स, कुछ क्षणों के लिए तो रिलैक्स हो जाओ। एक ग्लिम्स आ जाएगी, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा क्या उचित क्या अनुचित।
बगैर शब्दों के, बगैर परिभाषा के, बगैर आग्रह के, विजडम कहते हैं जिसे, बगैर गुणाभाग के समझ में आएगा, उसे ही विजडम कहते हैं। तुम वही गुणाभाग से समझना चाहते हो, उसे विजडम कहते हो। अरे गुणाभाग से जो समझा जाता है वो तुम्हारे तई, तुम्हारी सापेक्षता में समझा गया, वह विजडम कैसे होगी? क्षुद्रता से जो समझा गया वह विजडम कैसे होगी? ठहरो, थमो, रिलैक्स। बहुत कर लिया, करना छोड़ दो। करने से कर्ता पैदा होगा, करने से बीमारी पैदा होगी, करने से तुम पैदा होगे और तुम समस्या हो। करने से तुम पैदा होते हो और तुम ही समस्या हो। रिलैक्स। अरे 5-10 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी नौकरी अपनी जगह रहेगी, तुम्हारा धंधा अपनी जगह रहेगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस अपनी जगह रहेगा, तुम्हारा परिवार अपनी जगह रहेगा, तुम्हारे संबंध अपनी जगह रहेंगे। 10 मिनट तुम यदि कुछ न करते हुए शांत बैठ जाओगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं। जस्ट बी रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सब अपने से हो रहा है, श्वास अपने से आ रही है, अपने से जा रही है, अपने, और जानना भी अपने से हो रहा है। स्टमक का अप डाउन भी अपने आप जानना हो रहा है। आंखों के सामने जो जैसा दिख रहा है देखा जा रहा है। एम्फेसिस बदलने की जरूरत नहीं है, सब एक साथ जाना जा रहा है। तुम बीच में क्यों आ गए कि अब देखना हो रहा है तो अब स्टमक का अप डाउन पता नहीं चलेगा? तुम बीच में आ गए ना। अब श्वास का पता नहीं चलेगा क्योंकि हम जो देखा जा रहा है उसे देख रहे हैं। तुमसे किसने कहा कि तुम देखो? देखना अपने से हो रहा है, सुनना अपने से हो रहा है। अब सुनना हो रहा है तो बाकी चीजें बंद हो गई। क्यों बंद हो जाएंगी? क्यों टांग फंसा रहे हो तुम? क्यों सुनने में इन्वॉल्व हो रहे हो? अरे अपने से हो रहा है तो सुनना भी होगा, देखना भी होगा, बॉडी के सेंसेशंस भी जाने जाएंगे, स्टमक का अप एंड डाउन भी जाना जाएगा, श्वास का आवागमन भी जाना जाएगा, सब एक साथ जाना जाएगा साइमल्टेनियसली। तुम अपनी बुद्धि बीच से हटा लो, तुम्हारे गुणाभाग बीच में आ गए कि देखना हो रहा है तो सुनना नहीं होगा, सुनना हो रहा है तो देखना नहीं होगा। तुम तय करने वाले बन गए फिर से। तुम हो सृष्टि को चलाने वाले अपने क्षुद्र केंद्र से। रिलैक्स, ठहर जाओ। सब अपने से हो रहा है, एक साथ हो रहा है। सारी सृष्टि एक साथ चल रही है, अलग अलग नहीं चल रही है कि यह जानेंगे तो वह नहीं पता चलेगा, वो पता नहीं चलेगा तो रुक गया। अरे रुका कुछ भी नहीं है। तुम जो जानो या ना जानो सब अपने से चल रहा है। और तुम जो है जानना छोड़ दो, प्रयास से जानना छोड़ दो तो अप्रयास से सब कुछ जाना जाता है। इफर्टलेस नोइंग हमेशा परफेक्ट है और इफर्ट वाली नोइंग हमेशा जो है समस्या है। इफर्ट से जो भी जानोगे, क्षुद्र को जानोगे, एकाग्रता से जो जानोगे, कंसंट्रेशन से जो जानोगे, फोकस करके जो जानोगे, प्रयास से जो जानोगे, सापेक्षता से जो जानोगे वह क्षुद्र है। और क्षुद्र को जियोगे तो क्षुद्र रहोगे, दिक्कत में रहोगे, बेचैनी में रहोगे, संघर्ष में रहोगे, परेशानी में रहोगे। क्षुद्र हमेशा विराट से संघर्ष करता हुआ रहेगा। यदि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने व्यक्तित्व को निर्मित करोगे, कर्ता को पैदा करोगे, तो तुम संघर्ष में रहोगे, विराट से संघर्ष में रहोगे। और संघर्ष में बेचैनी होगी, दुख होगा, असहजता होगी, विकार पनपेंगे। तुम करना छोड़ दो, ठहर जाओ, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है। इफर्टलेस नोइंग, तुम्हारे प्रयासों से ही सब बिगड़ा है, कर करके ही सब बिगड़ा है। सीखे नहीं, पूरा जीवन गंवा दिया कि तुमने कर करके ही सब बिगाड़ा है। पा कर भी कुछ नहीं पाया। कितना बटोरा, क्या क्या बटोरा, कुछ पाया? कितना ज्ञान, कितना इंटेलिजेंस, कितनी क्रियाएं, क्या पाया? थोड़ी देर विश्राम में आ जाओ, सहज हो जाओ।
करने से कभी कुछ नहीं पाया जाता, करने से क्षुद्र ही पाया जाता है, और क्षुद्र तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकता। न करने से सब तुम्हें मिला हुआ है, सब तुम्हारा है, तुम्हारे बाहर कुछ भी नहीं है, सब मिला हुआ है तुम्हें। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। न करने से सब तुम्हें मिला ही हुआ है, सब जाना जा रहा है। तुम जितना जानते हो उतने में उलझ जाते हो प्रयासों से। प्रयासों से तुम जितना जानते हो उतना ही जानते हो, उसमें तुम उलझे रहते हो। अब प्रयास से सब जानना हो रहा है, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, और तुम इसके स्वामी हो जाते हो, इसके मालिक हो जाते हो। जब तुम इफर्टलेस रहते हो, कुछ नहीं कर रहे होते हो, सहज होते हो, तो तुम ही हो असम, तुम ही हो अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, देश काल के पार, सहज, शांत, मौन। जो तुम्हारी नियति है, जो तुम्हारा होना है। तुम अपनी नियति के खिलाफ जाना छोड़ो, तुम कुछ करना छोड़ो, कुछ बनाना छोड़ो, कुछ परिवर्तित करना छोड़ो। तुम अपनी नियति के खिलाफ जाना छोड़ो। सहज, शांत, मौन, ठहर जाओ। सिर्फ ठहरना है और कुछ नहीं। अपना करना विड्रा कर लो, ठहरना है ही। तुम अपनी दौड़ छोड़ दो, ठहर अपने आप जाओगे। अपनी दौड़ की व्यर्थता को समझो। तुम दौड़ दौड़ कर भी कहीं नहीं पहुंचे हो। अपनी दौड़ को विड्रा कर लो। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। ठहर जाओ, रिलैक्स। 5-10 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। भरोसा रखो, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, तुम्हारा धंधा नहीं जाएगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, तुम्हारे संबंध कहीं नहीं जाएंगे। 10 मिनट बाद ना समझ में आए, वापस पकड़ लेना, पकड़ा हुआ ही है। आंख बंद करके बैठे और चिंतन मनन करते रहोगे तो तभी वो चीज़ें बचेंगी, और चिंतन मनन छूट गया तो सब गायब हो जाएंगी, फिर कभी नहीं मिलेंगी। तुम्हारा बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा धंधा चला जाएगा। किस पागलपन में पड़े हो? होश में आओ। बड़े इंटेलिजेंट बनते हो, इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि 10 मिनट कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं जाएगा। 10 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Everything is perfect. Don't associate, don't float with thoughts. साक्ष्य तो तुम्हारा होना है, तुम्हें पाना नहीं है, कुछ भी नहीं पाना है। न धर्म, न ध्यान, न परमात्मा, न साक्षी। तुम्हें कुछ भी नहीं समझना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जस्ट बी रिलैक्स। छोड़ दो आत्मा, परमात्मा, धर्म, ध्यान। छोड़ दो सारे गुणा भाग। जस्ट बी रिलैक्स। एक ही परम सूत्र, रिलैक्स। सारा करना विड्रा, सिर्फ रिलैक्स। विश्राम, परम विश्राम। सहज, शांत, मौन,
ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारा स्वभाव है। सहज, शांत, मौन, परम विश्राम। परम संगीत, परम सहजता। सहज रिदम, कॉस्मिक रिदम, यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम अलग से किसी रिदम को क्रिएट करने की कोशिश मत करो। कॉस्मिक रिदम, यह तुम्हारा स्वभाव है, यह तुम्हारा होना है। सब कुछ अपने से हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। उसे समझना क्यों जरूरी है? जब जो जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है तो उसे समझने की चेष्टा में क्यों पड़ना चाहिए? समझ के क्या तुम उसे सुधारना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो, कैटेगराइज करना चाहते हो? अरे सब कुछ परफेक्ट है, सदा से है, सदा से परफेक्ट है, हमेशा परफेक्ट है, वह कभी बिगड़ता ही नहीं। तो उसे समझने की जरूरत क्यों पड़ेगी? जब वह कभी बिगड़ता ही नहीं है तो उसे सुधारने की जरूरत क्यों पड़ेगी? वह वैसा ही है जैसा होना चाहिए, तो उसे समझना क्यों है? अपनी चेष्टाओं को विड्रा कर लो। जो जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा उसे होना चाहिए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह परफेक्ट है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। जस्ट बी रिलैक्स। तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब ठीक है। सब ठीक है तो ठीक को तो सुधारा नहीं जाता। ठीक को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, गैर ठीक को सुधारने की ज़रूरत है। तो ठीक है तो सुधारने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो तुम आराम में आ जाओ, विश्राम में आ जाओ। जब तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है तो आराम में आ जाओ, विश्राम में आ जाओ। श्वास शांत हो गई है, शांत हो गई है। शरीर शांत हो गया है, शांत हो गया है। मन की हलचल शांत हो गई है, शांत हो गई है। सब कुछ शांत हो गया है, परम विश्राम। और सृष्टिगत जो भी हो रहा है, जो भी नृत्य हो रहा है, जो भी हलचल हो रही है, उसका जानना भी हो रहा है। अपने आप जानना हो रहा है, अस्वीकार नहीं है, बदलना कुछ नहीं है। सहजता से जानना हो रहा है। सब कुछ जानना हो रहा है, जो जैसा है, जैसा का तैसा जानना हो रहा है।
परम विश्राम, निर्गुण, निराकार, असीम, अनंत। न टाइम का इल्यूज़न है, न स्पेस का इल्यूज़न है, न अपने होने का इल्यूज़न है। न परमात्मा का इल्यूज़न है, न आत्मा का इल्यूज़न है, न धर्म का इल्यूज़न है। सारे इल्यूजन्स विड्रा हो गए। सिर्फ अंतराकाश है, अंतराकाश, निर्गुण, निराकार, निरभ्र, शांत, असीम, अंतराकाश, अनंत आकाश है भीतर। और स्वभावतः जाना जा रहा है, किसी प्रयास की जरूरत है नहीं। स्वभावतः जाना जा रहा है अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, अनंत आकाश को। सब अपने से हो रहा है, सब अपने से जाना जा रहा है। प्रयास रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। परम शांति, परम विश्राम। अंतराकाश हलचल से रहित हो गया है, शांत, निर्धूम। बाहर की हलचलें दूर कहीं हो रही हैं और जानी जा रही हैं, और कुछ भी बाधा है नहीं, अस्वीकार है ही नहीं। अस्वीकार से वह बाधा हो जाएगी, अस्वीकार है ही नहीं। कोई नहीं है जो अस्वीकार करे, कोई नहीं है जो उसे समझने की कोशिश करे, कोई नहीं है जो गुणा भाग लगाए। अंतराकाश निर्धूम है, निरभ्र है, परम शांति, परम विश्राम, परम मौन। ध्वनियों की तीव्रताएं भंग नहीं कर पा रही हैं शांति को। तरह तरह की ध्वनियां हैं स्वीकार हैं, शांति भंग नहीं हो रही है। तरह तरह की कहीं हलचलें हैं, लेकिन अंतराकाश निश्चल है, अचल है, अडोल है। सब अपने से हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। क्यों गुणा भाग लगाना है? शांत, मौन, सहज, सहज, सहज,
परम विश्राम, परम विश्राम, परम विश्राम। सहज सजगता से सब जाना जा रहा है। सहज सजगता, एफर्टलेस। सजगता को लाने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। सहज सजगता, सहज सजगता से सब एक साथ जाना जा रहा है, साइमल्टेनियसली। सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं, युगपत एक्टिव हैं, सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है। कहीं कोई एसोसिएशन नहीं है। सब हो रहा है और कोई एसोसिएशन नहीं है। हमें कुछ जब समझना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो एसोसिएशन की क्या ज़रूरत है? कोई एसोसिएशन नहीं है। दूर कहीं सृष्टिगत चीज़ें चल रही हैं और जानना हो रहा है, समझना है नहीं। एसोसिएशन क्यों करेंगे? जब समझना होगा तो एसोसिएशन किया जाएगा। समझना कुछ है ही नहीं तो एसोसिएशन की ज़रूरत ही नहीं है। कोई निर्णय नहीं देना है। जब कुछ सुधारना ही नहीं है हमें, तो निर्णय क्यों देना चाहिए? जो हो रहा है अपने से हो रहा है, उसमें हमें निर्णय देने की जरूरत ही नहीं है। जब निर्णय नहीं देंगे तो एसोसिएशन होगा ही नहीं, गुणा भाग शुरू होगा ही नहीं। निर्गुण, निराकार, सहज, शांत, मौन, निश्चल तत्वम, जीवन मुक्ति। निश्चल, अचल, अडोल।
सहज सजगता, प्रतिक्रिया रहित,